सबसे बड़ा चेंज लाइफ में ये आया है कि पहले मैं थोड़ा कल के ऊपर ज़्यादा चीज़ें रखता था कि ये कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, बट जब से एक्सीडेंट हुआ है तो मैंने ये चीज़ सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत ही ट्रैजिक था और मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा और वो चीज़ हो गई। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि कल करने से अच्छा उस चीज़ को आज करता हूँ, क्योंकि कल किसने देखा है। मेरा नाम शुभम जियाल है और मैं रुड़की उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं अभी सीटेड शॉटपुट का प्लेयर हूँ। मेरी कैटेगरी है F57। इंडियन आर्मी में मेरी रैंक अभी लांस नायक है एंड मैं अभी आर्मी पैरालंपिक नोड में आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो उनका ड्रीम ये था कि मैं अगर नायब सूबेदार से रिटायर्ड हुआ हूँ तो मेरा जो बेटा है वो इससे आगे से शुरुआत करे। ऐसा हुआ कि मैं जब अपना आर्मी कैडेट कॉलेज का जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया था। साल 2022 में सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने पूरी मेहनत की थी एंड मैं जब जाने वाला था इस इंटरव्यू के लिए तो उससे एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया रुड़की में ही। एंड उस समय मेरी उम्र 26 साल थी। बाइक से एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो मैं वहाँ लेटा हुआ था, तो उस समय मेरी आंखों के आगे बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, क्योंकि मैं एमलेस हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा एक ही एम था उस समय एज एन आर्मी ऑफिसर इनरोल होना, और वो जो मेरा एक एम था वो उस समय ख़त्म हो गया था। प्रोस्थेसिस के लिए मुझे भेजा गया आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में। फिर वहाँ पे ऑप्शन दिए गए मुझे दो, या तो आप डिप्लोमा कर लो जो आपकी जॉब है वो आपको हेल्प करेगा एम्प्लॉयमेंट में, या फिर आप पैरा स्पोर्ट्स में चले जाओ। तो क्योंकि मेरी एज भी कम थी तो मैंने सोचा कि पैरा स्पोर्ट्स के लिए ट्राई करता हूँ एंड वहाँ पे फिर मुझे आर्मी पैरालंपिक नोड के बारे में पहली बार पता चला। तो 2023 में मैं आर्मी पैरालंपिक नोड में आया। आर्मी पैरालंपिक नोड में आने के बाद मैंने फिर बहुत सारे एथलीट्स को देखा जो कि कुछ एशियन गेम्स में मेडल लेके आए, किसी ने एशियन रिकॉर्ड बनाया, तो वहाँ से मुझे एक होप मिली। और आर्मी पैरालंपिक नोड में जो स्टाफ था और जो कोचेस थे उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दिया ताकि जितने भी एथलीट मेरे जैसे आते हैं ताकि वो उनको एक एम मिल सके दोबारा लाइफ में और वो अपने देश का नाम, इंडियन आर्मी का नाम और आर्मी पैरालंपिक नोड का नाम रोशन कर सके। आर्मी पैरालंपिक नोड में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनसे एथलीट को बहुत फ़ायदा हुआ है। एक बेनिफिट जो हमारे साथ हमें मिलता है वो ये है कि स्पोर्ट्स फंड से हमें जो आर्टिफिशियल लेग होते हैं वो मिलते हैं हर साल, जो हम डिमांड देते हैं कि हमें प्रैक्टिस के लिए ये वाला आर्टिफिशियल लेग चाहिए। प्लस योगा, माइंड कोच वगैरह से भी ट्रेनिंग मिलती है। आर्मी पैरालंपिक नोड का मुझे पता चला और मैं यहाँ पे आया तो मुझे काफ़ी एक वैरायटी ऑफ गेम्स पता चले कि ये कर सकते हैं आप। एंड शॉटपुट मेरा चुनने का रीज़न ये था कि डायनेमिक है वो गेम वो, प्लस एक और चीज़ ये था कि इंडिया में जो नंबर 1 नंबर 2 थे वो मेरे साथ शॉटपुट के प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट वो था। एक तो सूबेदार हुकाटो सीमा एंड जो अभी पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं, एंड सूबेदार सोमन राणा जो 2 ओलंपिक्स खेल चुके हैं। F57 सीटेड शॉटपुट इवेंट है जिसमें कि जितने भी एम्पुटेशन बिलो द वेस्ट वाले एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें सेम से एम्पुटेशन भी आता है, बिलो नी एम्पुटेशन भी आता है और अबव नी एम्पुटेशन भी आता है। जब आप चेयर के ऊपर बैठते हैं F57 सीटेड शॉटपुट में तो वहाँ पे सारे बराबर हैं एंड उसमें बेसिकली होता है कि 4 kg का शॉट होता है एक, उसको आपको थ्रो करना होता है और आपके जो स्टंप है एम्पुटेशन, अगर आपका अबव नी है तो स्टंप, और नहीं तो आपका जो लेग है उनको चेयर के ऊपर आपको बेल्ट से बांध दिया जाता है ताकि आपका जो मूवमेंट है वो ना हो सके, और हिप उसमें अगर उठता है तो वो फाउल होता है उसमें। तो बेसिकली ये है कि आपके दोनों पैरों को उसमें टाई कर दिया जाता है बेल्ट के साथ और फिर आपको 4 kg का शॉट थ्रो करना होता है। आगे का जो मेन ड्रीम तो पहले 2026 में कॉमनवेल्थ और पैरा एशियन गेम्स है। 2028 पैरालंपिक्स में तो गोल्ड लेके आना चाहता हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड है शॉटपुट का अराउंड 16 मीटर्स, उसको भी ब्रेक करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं उस रिकॉर्ड से 2.5 मीटर्स दूर हूँ, बट आने वाले सालों में होपफुली आई कैन अचीव इट।